हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग स्थिर विद्युत्की का चौथा अध्याय संधाय तथा परावैद्युत पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको इसके पहले श्रेणी क्रम समांतर क्रम का सूत्र निकाल दिया है, बता दिया है। उसके बाद दो बिंदुओं के बीच में तुल्यधारता निकालने का 3 पॉइंट हमने बताया था। सबसे पहला पॉइंट बताया था जिन दो बिंदुओं के बीच में तुल्यधारता ज्ञात करनी उनको अपने सामने रखते हैं। नंबर 2, उनके पास दूर से आते हैं, और यदि रास्ते एक है तो श्रेणी, अनेक है तो समांतर। इस पर हमने आपको 2 या 3 सवाल करवाए थे, यहां तक हुआ था। क्लियर है? 2 या 3 सवाल हम आपको करा चुके हैं। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए 2-3 सवाल कराने के बाद अब हम आगे आपको हम बताने जा रहे हैं आगे। ठीक है, आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, उसी के अगली हेडिंग हम लिख रहे हैं संधि। अगली हेडिंग आपको लिख रहे हैं संधि। समझिए, क्योंकि संधि के भी खूब सवाल आते हैं। ठीक है, संधि को समझ लो। अब सवाल में संधि का उपयोग होगा। संधि का मतलब होता, अंग्रेजी होती जंक्शन। संधि को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन शब्द आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन के नाम के आगे लिखा रहता है जंक्शन। इलाहाबाद जंक्शन, फाफा मऊ जंक्शन, प्रयाग जंक्शन। ठीक है, तो उसी जंक्शन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब देखो संधि का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। संधि बहुत कार्य समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल संधि के। संधि समझ लोगे, न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे। देखते ही आप पहचान लोगे कौन संधि का है, कौन संधि का नहीं है। ठीक है, संधि इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि देखें, अभी इसके पहले जो हमने आपको 2-3 सवाल बताए थे, उसमें तो सीधा सवाल था कि आप आंख से देख करके बता देते थे, हाँ इतने श्रेणी में है, इतने समांतर में है। अब ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे कि जिनको देख करके आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन श्रेणी में है, कौन समांतर में है। तब इसको लगाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? संधि की आवश्यकता पड़ेगी, संधि की। ठीक है, तो देखिए संधि की परिभाषा क्या है, सुनिएगा ध्यान से। संधि की परिभाषा है कि जिस बिंदु पर कम से कम 2 तार मिलते हो, जिस बिंदु पर कम से कम 2 तार मिलते हो, उसी बिंदु को हम लोग संधि कहते हैं। मिलने का मतलब ये नहीं है, मिलने का मतलब है जुड़े हो आप। मिलने का मतलब आप ये मत समझ जाना कि जैसे देखो हमारे पास ये तार है, उसके बाद ये देखो ये दोनों तार ऊपर से जा रहे हैं, ये देखिए ये दोनों तार ये देखो ऊपर से गया है। अब आप सोच रहे हो कि ये देखो मिला है, ये संधि है। नहीं, मिलने का मतलब आपस में जुड़े हों, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, संधि बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो संधि की परिभाषा मैं यहां पर लिख रहा हूं कि जिस बिंदु पर ठीक है कम से कम, जिस बिंदु पर कम से कम 2 तार मिलते हैं, जिस बिंदु पर कम से कम 2 तार मिलते हैं, उसे ही संधि कहते हैं। 2 तार मिलते हैं, उसे ही बताओ क्या कहते हैं? उसे ही बताओ संधि कहते हैं। ये संधि की परिभाषा है। अच्छा, कम से कम 2 तार, ज्यादा से ज्यादा, चाहे जितने ज्यादा की कोई सीमा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपके अनंत हो सकते हैं, लेकिन बताओ कम से कम कितने हो? 2। ज्यादा से ज्यादा चाहे जितने हो। अच्छा, एक पॉइंट हम आपको और बता रहे हैं, यही मेन है, इसको समझना। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कि जितनी भी संधियां एक तार से, जितनी भी संधियां एक तार से जुड़ी होती हैं, जितनी भी संधियां एक तार से जुड़ी होती हैं, सबके विभव, जितनी भी संधियां एक तार से जुड़ी होती हैं, सबके विभव आपस में बराबर होते हैं। सबके विभव आपस में बराबर होते हैं। सबके विभव आपस में बराबर होते हैं। अतः उन सभी संधियों को एक ही बिंदु से लिखें। एक ही बिंदु से लिखें। उम्मीद है यह सेंटेंस आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। इसका क्या मतलब है आपको हम बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये जो हमने लिखा है इसका मतलब हम समझाएंगे, ऐसे थोड़ी आपको छोड़ देंगे। पहले तो लिख दिया हमने, अब देखो समझाते हैं क्या है इसका मतलब, समझना ध्यान से। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लिया कई संधियां हैं, मान लो ये देखो संधि नंबर हमने मान लिया 1 है, ये संधि नंबर 1 है। ये देखो आपका संधि नंबर 2 है। ये देखो यहां पर आपका बताओ संधि नंबर 3 है। अब तीनों को हमने एक तार से जोड़ दिया, तीनों को हमने एक तार से क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब जब तीनों को तुम एक तार से जोड़ दोगे तो आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि तीनों के विभव आपस में बराबर ना हो जाएं।
जब आप तीनों को जोड़ दोगे एक तार से तो आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर तब तक होगा जब तक कि तीनों के विभव आपस में बराबर ना हो जाए। तो कुछ ही समय में तीनों के विभव आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जब तीनों के विभव आपस में बराबर हो जाएंगे, तीनों में कोई अंतर नहीं रहा। अब तीनों को मिला के एक कर दो भैया मेरे, एक कर दो, एक बनाओ। ये देखो एक बनाओ, यही हमारा एक है, यही हमारा दो है, यही हमारा तीन है। बस ये हम आपसे करने के लिए कह रहे हैं, और कुछ आपको हिमालय पर्वत उखाड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। कि जितनी भी संधियां एक तार से जुड़ी हैं सबके विभव आपस में बराबर होंगे, अतः उन सभी संधियों को केवल एक बिंदु से लिखें। क्योंकि अगर तो सुनो, प्लग है, प्लग में 220 वोल्ट का विभव है, हमारा विभव 0 है क्योंकि हम धरती पर खड़े हैं, पृथ्वी का विभव 0 होता है, हमारा विभव भी 0 है। अब तुमने क्या किया, प्लग को और हमको एक तार से जोड़ दिया, तो क्या होगा, आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों के विभव आपस में बराबर ना हो जाए। कुछ ही समय में मेरा विभव भी 220 वोल्ट हो जाएगा। अब बताओ प्लग का विभव 220, मेरा भी 220। अब बताओ मेरे और प्लग में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। अब हम और प्लग मिलकर के एक हो गए। अब एक ही बिंदु बनाओ, उसी को बोलो मैं हूं और उसी को बोलो प्लग है। यह बात मैं आपसे कह रहा हूं। क्या सीखा आपने, आज के बाद जितनी भी संधियां तुमको एक तार से जुड़ी नजर आए सबको मिला करके एक कर देना, एक कर देना, एक कर देना। और कोई पूछे क्यों ऐसा किए तो उसको समझा देना कि भैया मेरे, कि जब तुम एक ही तार से जोड़ दिए हो सबके विभव बराबर हो चुके हैं, अब इनको अलग अलग लिखने का कोई मतलब नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट करिए, उसके बाद संधि के बारे में आपको हम और बहुत सारी जानकारी बताते हैं। नोट हो गया है सबका, नोट करिए संधि के बारे में, फिर आपको हम बताते हैं। जल्दी करिए सब लोग, हो गया सबका, बहुत बढ़िया। आइए चलिए अब आप देखिएगा ध्यान से। अब आपको हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं संधि का। देखो, अक्सर आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के आगे लिखा होता है जंक्शन, ठीक है, इलाहाबाद जंक्शन। अब इसका क्या मतलब है, कुछ स्टेशन के सामने जंक्शन लिखा होता है, कुछ स्टेशन के सामने जंक्शन नहीं लिखा होता है। अब आपको हम जंक्शन का मतलब बताते हैं, क्यों लिखा जाता है। संधि, जंक्शन माने संधि होता है, संधि की परिभाषा होती है जहां पर कम से कम दो तार मिले। अब देखिए, जैसे इलाहाबाद जंक्शन लिखा है, इलाहाबाद जंक्शन लिखा है, इसका मतलब यह हुआ कि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की कम से कम 2 पटरियां मिली हैं। यह इसका मतलब है, कम से कम 2 मिली हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं नहीं कह सकता। फाफा मऊ जंक्शन, इसका मतलब फाफा मऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बताओ कम से कम 2 पटरियां कम से कम तो पक्का मिली हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम 2 पटरी अवश्य मिली है। मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूं। देखो, आओ, थोड़ा सा समय है, दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, समय भी है, हम आपको बता देते हैं। देखें, ये देखें आपका दिल्ली, दिल्ली माने नई दिल्ली है, पुरानी दिल्ली भी है। ये देखिए आपका इलाहाबाद, नाम बदल चुका है, प्रयागराज हो चुका है, लेकिन हम पुराना नाम लिख रहे हैं। ये देखिए आपका कोलकाता, कोलकाता। उसके बाद ये देखिए आपका यहां पर आपका आ गया मुंबई, ठीक। चेन्नई मैं नहीं दिखा रहा हूं, जगह नहीं है, नीचे चेन्नई होगा। अब सुनिए, ये देखिए इलाहाबाद से ये देखिए ट्रेन के, ये देखिए रेलवे लाइन जा रही है दिल्ली के लिए, ठीक। ये डबल लाइन है, डबल लाइन समझते हो, जाने की मतलब एक रेखा से दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये मत समझ जाना कि ट्रेन जो है एक है पटरी पर, ये देखिए टांग उठा करके चलेगी, नहीं, ये 2 पटरी मतलब लाइन से दिखा रहे हैं। यहां पर 2 लाइन है, ऐसे है, ऐसे जाने की लाइन अलग है और बताओ आने की लाइन अलग है। डबल रूट है ये, और बिल्कुल बिजली की ट्रेनें इस पे दौड़ती हैं, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती हैं। समझ में आया। अब देखें, इलाहाबाद से दिल्ली के लिए गया, आप समझिएगा ध्यान से। ये देखिए यहां पर इलाहाबाद से दिल्ली, ये देखिए आपका सबसे पहला स्टेशन पड़ता है सूबेदारगंज, सूबेदारगंज। उसके बाद फिर आपका पड़ता है बमरौली, ठीक है, बमरौली पड़ता है। उसके बाद ये देखिए यहां पड़ा फतेहपुर, छोटे मोटे स्टेशन नहीं दिखाएंगे। उसके बाद ये देखिए आपका कानपुर, ये देखिए इटावा, मुलायम सिंह जिंदाबाद, यहां सैफई है, मुलायम सिंह का जी का घर है, इटावा। उसके बाद ये देखिए आपका पड़ेगा टुंडला। उसके बाद ये देखिए आपका पड़ेगा फिरोजाबाद। उसके बाद ये देखिए अलीगढ़, अलीगढ़। उसके बाद ये देखिए गाजियाबाद। उसके बाद ये देखिए आपका नई दिल्ली है। सही है।
आप देखें इलाहाबाद से ये देखिए ये लाइन गई है कोलकाता के लिए। ये देखिए जैसे आगे बढ़ेंगे ये है आपका नैनी, ये देखिए नैनी, ये देखिए बीच में यमुना जी हैं भैया, यमुना जी ये गई हैं, ये नैनी का पुल है यहां पर है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब देखिए सुनिएगा, नैनी से मुंबई के लिए लाइन कटी है, लाइन कटी है। इसीलिए बताओ नैनी क्या है? नैनी आपका जंक्शन है। देख लो जाकर के, नैनी के बगल में जंक्शन लिखा रहता है। तो बताइए नैनी रेलवे स्टेशन पर बताओ ट्रेन की बताओ दो पटरी बताओ मिली कि नहीं मिली? एक पटरी बताओ इधर से जा रही थी, एक पटरी इधर से आई, दोनों कहां मिली? नैनी में मिली, इसीलिए नैनी जंक्शन है। आगे देखें, नैनी का आगे देखें, यहां पर आपका पड़ता है मिर्जापुर, पड़ता है मिर्जापुर। उसके बाद ये देखिए आपका मुगल सराय, नाम बदल चुका है, इसका नाम हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। अब देखिए मुगल सराय से कोलकाता जाने के दो रास्ते हैं। ये देखिए ये एक पटना होकर के है और ये देखिए आपका ये गया होकर के है। इसीलिए बताओ मुगल सराय भी आपका जंक्शन है। पटना वाले पर यहां पर जाएंगे तो आपका पड़ेगा बक्सर, उसके बाद यहां पर पड़ेगा आरा, ये पड़ेगा दानापुर, ये और गया वाले में आपका पड़ता है ये देखिए यहां आसनसोल पड़ेगा वगैरह वगैरह करके। पटना से गया के लिए लाइन कटी है, बीच में पड़ता है जहानाबाद, ये देखिए जहाना। इसलिए बताओ पटना भी क्या है? जंक्शन है। अब बताओ गया भी क्या है? जंक्शन है। देखिए मुगल सराय आपका जंक्शन हो ही गया है। बताओ समझ में सबको आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखें इलाहाबाद से ये देखिए ये लाइन जा रही है, ये आपकी ये देखिए इलाहाबाद से ये है आपका प्रयाग। उसके बाद ये देखिए आपका है फाफा मऊ, फाफा मऊ। ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं आई है, मतलब ये कुछ ऐसे आई है, ऐसे यहाँ ऐसे ऐसे। उसके बाद ये देखिए आपका है प्रतापगढ़, उसके बाद ये है आपका सुल्तानपुर, उसके बाद ये है आपका फैजाबाद, फैजाबाद के बाद ये देखिए आपका है अकबरपुर, उसके बाद ये देखिए आपका है जौनपुर, ये है बनारस, और ये आकर के बनारस से बताओ मुगल सराय में मिल गई। अब देखें ये देखिए यहां पर आपका पड़ता है लखनऊ, बीच में पड़ता है लखनऊ। अब सुनना मजा आएगा, फाफा मऊ से लखनऊ के लिए बताओ लाइन कटी है ये, इसीलिए बताओ फाफा मऊ बताओ क्या है? फाफा मऊ जंक्शन है। इस पे आपका पड़ता है, बीच में पड़ता है कुंडा दबंगों वाला क्षेत्र, ऊंचाहार, ये देखिए रायबरेली, ये लखनऊ हो गया। आप सुनिए, कानपुर से लखनऊ के लिए लाइन कटी है और लखनऊ से फिर दिल्ली के लिए लाइन कटी है। ये देखिए आपका पड़ता है बरेली, ठीक, ये पड़ता है आपका मुरादाबाद, रामपुरी चाकू घुसेड़ दूंगा, ये यहां पड़ता है सहारनपुर, और ये देखिए आपका दिल्ली है। अब बताओ समझ में आ रहा है? और सुनिए फाफा मऊ से फिर एक लाइन कटी है, ये देखिए जंघई, ये देखिए जंघई के लिए, जंघई के लिए, और जंघई से बनारस और जंघई से जौनपुर, इसलिए बताओ जंघई भी क्या है? जंक्शन है। अब आपको जंक्शन समझ में आ गया होगा। फिर देखो सुल्तानपुर से लखनऊ के लिए कटी है, प्रतापगढ़ से लखनऊ के लिए कटी है। उसके बाद ये देखे फैजाबाद से जो है फिर यहां आपका फैजाबाद का आगे आपका पड़ता है अयोध्या, ये देखिए अयोध्या पड़ता, अयोध्या से लाइन कट गई है। ये देखिए गोंडा, ठीक है, ये देखिए बस्ती पड़ता है। उसके बाद ये देखिए आपका आ गया गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर से फिर ये देखिए लाइन का बनारस से गोरखपुर के लिए है, जौनपुर से गोरखपुर के लिए है, ठीक है। उसके बाद ये निकल गया है बिहार, छपरा पहुंच गया है, छपरा पहुंच गया है। अब उम्मीद है, अच्छा प्रयाग क्यों जंक्शन है? प्रयाग से ये देखिए लाइन कटी है, प्रयाग घाट गई है, प्रयाग घाट के लिए लाइन गई है, इसीलिए बताओ प्रयाग भी ये दारागंज वाला, दारागंज वाला, इसीलिए बताओ प्रयाग भी क्या है? ये देखिए प्रयाग भी आपका जंक्शन है। बताओ समझ में आया? फिर ये देखिए नई दिल्ली से मुंबई के लिए लाइन आपकी कटी है। ये देखिए कानपुर से आपके आगे पड़ता है गोविंद नगर, ये देखिए यहां से लाइन कटी है। ये देखिए आपका यहां पे झांसी पड़ता है, झांसी, झांसी, और झांसी का आगे आकर के ये देखिए आप भोपाल आपका आ गया, भोपाल, ठीक है। फिर भोपाल से आपका इधर मुंबई के लिए बताओ झांसी, और झांसी से इलाहाबाद के लिए देखिए यहां से ये आपका नैनी से ये कटा है। उसके बाद ये देखिए यहां पे आपका आता है करवी, चित्रकूट आता है, ये देखिए यहां से झांसी के लिए कटा है। अब बताओ जंक्शन का बताओ मतलब समझ में आया कि नहीं आया? हम इतना समय आपका जरूर लिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जिंदगी भर आप चाह करके भी जंक्शन का मतलब ना भूल पाओ।
ठीक है, तो ये है। तो जिस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की कम से कम 2 पटरी मिली हो उसी के आगे जंक्शन लिखा जाता है। ये देखें, कभी आप देखें मिर्जापुर के आगे जंक्शन नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि मिर्जापुर में कोई 2 लाइन नहीं मिल रही है, वही लाइन आई है वही लाइन चली गई है। ऐसे पूरा रेलवे का जाल बिछा है। मुझे पूरे हिंदुस्तान का पूरा रेल का मानचित्र मुझको रटा है, मैं सब रट डाला था। ठीक है, हमारे पापा पिताजी रेलवे में थे, हमको बड़ा इंटरेस्ट था, हम सब रट डाले थे। हम पूरे हिंदुस्तान का डायग्राम बना सकते हैं, कहां से कहां के लिए लाइन कटी है। चलिए खैर, ये सब तो बात की बातें हैं, हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। जंक्शन बताओ, सबको समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए कुछ सवाल आपको हम करके दिखाएं। चलिए अब देखें, संधि के कुछ आपको सवाल आपको हम करके दिखाते हैं, बहुत ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ठीक, चलिए देखें सब लोग, संधि के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखें एक एग्जाम्पल हम आपको करके दिखाने जा रहे हैं। एग्जाम्पल देखें सब लोग। देखिए एक सवाल हमारे बीच में आ रहा है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखिए आपका बिंदु ए है, ये आपका बिंदु बी है, ये देखिए आपका है 3 माइक्रोफैरड, ये भी आपका है 3 माइक्रोफैरड, ये भी आपका है 3 माइक्रोफैरड। अगर हम आपसे पूछें ए और बी के बीच की तुल्यधारता निकालो तो आपका जवाब होगा 1 माइक्रोफैरड, क्योंकि तीनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी का आंसर होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, 1 आ जाएगा। लेकिन ये सवाल थोड़ी आएगा, तो बच्चों वाला सवाल है। सवाल ये आएगा, सुनो, ये देखो, ये यहां से ये जुड़ा है, ये जोड़ देंगे, ये देखो ये जोड़ देंगे। अब सवाल बना है, अब आपसे पूछेंगे बताओ ए और बी के बीच में, अब आपसे पूछेंगे तुल्यधारिता। अब आपसे पूछा जाएगा ए और बी के बीच में क्या ज्ञात करिए? तुल्यधारता ज्ञात करिए, तुल्यधारता। अब जाकर के ये सवाल आपका बना है। तो चलिए देखिए, इसको हम हल करने जा रहे हैं, बहुत आराम से समझिएगा। तो पहली बात तो सवाल में हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, पहले सवाल हम अलग से बना लेते हैं। अगर सवाल में छेड़खानी कर देंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सवाल है कौन हल है, आपको दिक्कत होगी। हम अलग से पहले एक बढ़िया सा बना लेते हैं, जो कुछ करना होगा इसी में करेंगे। ये आपका ए है, ये आपका बोलो बी है। ये देखिए आपका 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 है, ये भी आपका 3 है। अब देखिए ये जो सवाल आया है, अब आप इसमें अलग अलग श्रेणी और समांतर की पहचान नहीं कर पा रहे हो। ध्यान से देखिए, अलग अलग श्रेणी और समांतर की पहचान आप नहीं कर पा रहे हो। क्यों? श्रेणी क्रम का पहचान होता है एक के बाद दूसरा, बीच में ना घुसा हो तीसरा। अगर ये तार ना होता तब ये दोनों श्रेणी में होते। अगर ये तार ना होता तब ये श्रेणी में होते हैं। इसका मतलब एक के बाद दूसरा नहीं, एक के बाद नहीं है दूसरा, क्योंकि बीच में घुसा है तीसरा। इस बात को ध्यान रखना, ये जो दोनों तार हैं यही आकर के आफत कर दिए हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसा सवाल जिसमें आप श्रेणी और समांतर को ना पहचान पाओ, उनको आप संधि से लगाओ, संधि से लगाओ। संधि किसे कहते हैं? जहां पर कम से कम 2 तार मिलते हैं। अब आइए सवाल में पता करते हैं कि इसमें संधि कहां है। गिने, ये देखो सबसे पहले ये देखो संधि, यहां पर देखो संधि नंबर 1 है। नंबरिंग चाहे जहां से करो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहां पर बताओ 2 तार मिले हैं कि नहीं, ये संधि हो गई। अच्छा, कहीं जोश में आकर के इसको संधि ना बोल देना, अरे तार का कोना है। अरे भैया ये एक तार है, ये तार का कोना है कि पता लगा एक तार इधर से गया एक तार इधर, मार दिया संधि जोश में आकर के। ये तार के कोने हैं, इसको संधि बोलने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये संधि है, संधि नंबर 2। अच्छा सुनिए, कुछ लोग कहीं इसको संधि ना बोल देना भैया, अरे भैया मेरे संधारित्र की प्लेट है भाई, ये तार निकला है, कहीं पता मार दिए, ये भी तो संधि है, ये प्लेट है। संधि की परिभाषा जहां पर कम से कम 2 तार मिले। ये देखिए उसके बाद ये देखिए संधि नंबर, ये देखिए संधि नंबर आपका 3 है, ये देखिए संधि नंबर आपका बताओ 4 है। और संधि का लगाने का बहुत आसान तरीका होता है। अब आप केवल ये देखो कि क्या कई संधियां एक ही तार से जुड़ी हैं, क्या कई संधियां एक ही तार से जुड़ी हैं, इसको देखो। हां, कौन कौन? ये देखिए 1 और 3, ये देखिए 1 और 3 बताओ एक ही तार से हैं। उसके बाद 2 और 4 एक ही तार से हैं। तो क्या मंत्र मैंने बताया? जितनी भी संधियां एक तार से जुड़ी हैं बताओ सभी के विभव आपस में बराबर होंगे, उनको मिला के 1 कर दो। अब बताइए कौन कौन एक होने जा रहा है? ये देखें संधि नंबर बताओ 1 और 3, ये मिलकर के 1 हो जाएंगी। यही हमारा 1 है, यही हमारा 3 है, बोले हाँ। अब उसके बाद बोलिए कौन कौन? ये देखे 2 और 4, बोले हाँ। 2 और 4 देखे, यही हमारा 2 है, यही हमारा 4 है, बोले हाँ। अब चुपचाप, ठीक है, एकदम शराफत के साथ जिनके जिनके बीच में जो जो जुड़ा है चुपचाप जोड़ डालो। अब बताओ ये किसके बीच है? 1 और 3, 2 के बीच में देखे 3 वाला है।
1 और 2 के बीच में 3 वाला है, 1 यहां है 2 यहां है, इनके बीच में कौन वाला, ये देखिए 3 वाला। अब बताओ ये किसके बीच में, देखो जिसको जोड़ो उसको कट्टम लगा दो, कट्टम। अब बताओ ये 2 और 3 के बीच में 3 वाला, ये तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा 3 है, एक तार निकालो 2 से, एक निकालो 3 से, देखे कौन वाला, 3 वाला। ये देखे इसको जोड़े कट्टम लगा दो। अब बताओ ये किसके बीच में है, ये है 3 और 4 के बीच में 3 वाला। तो भैया मेरे 3 यहां है 4 यहां है, एक तार निकालो 3 से, एक निकालो 4 से, मार दो ये 3 वाला। नीचे भी जोड़ सकते हो, नीचे हम नहीं जोड़े हैं क्योंकि लिख दिए हैं ना, दिक्कत होगी। अच्छा अब बताओ कहां गए आपके वो कौन, ए और बी, कहीं उनको ना भूल जाना जोश में, जिनके बीच में तुमको काम करना है। कहां गए, ये देखो 1 के बगल में ए है, तो भैया मेरे ये ए है। और बताओ 4 के बगल में बी है, ये देखो तुम्हारा बी है। अब तो अंधा भी बता देगा तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब बताओ C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C बराबर आपका आ जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3। अब बताओ C बराबर, ये देखिए आपका आ गया 9 माइक्रो फैरड। अब आप बताइए संधि के सवाल आप सबको समझ में बताओ आए कि नहीं आए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बताओ कोई डाउट हो तो आप निसंकोच बता सकते हैं, ठीक है। ये संधि के सवाल हैं, ये सब आपकी ट्रिक लगती है, आप इसको याद रखिएगा भाई, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आज यहीं तक। इसके बाद अगले लेक्चर में इस संधि के 2 एग्जाम्पल और बताएंगे, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।